हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग एक मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो आप लोग के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं जो बच्चे NWMS की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को। आपको जो क्वेश्चन आएगा कमेंट करके बताइएगा, और जो नहीं आएगा ध्यान से समझिएगा। और इसके बाद में मैं आपको साइंस के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, अगले वीडियो में। तो वो वीडियो कब चाहिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये क्लास। देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन लगा रहा हूँ, आप लोग को देख करके क्या करना है, आंसर करने हैं, ठीक है। इसको मैं छोटा कर दूँ थोड़ा सा बस। शुरुआत में आपको निर्देश देखने को मिलेंगे, ठीक है। निर्देश आप लोग पढ़ लेंगे, जो बच्चे पेपर पहले से किसी से मिल गया है, ठीक है, अच्छी बात है। जिनको नहीं मिला है, यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट करते रहेंगे हर एक चीज़ का, ठीक है, अगर जो स्क्रीनशॉट करने की ज़रूरत होगी आपको, ठीक है। पेपर था, ठीक है, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। इसमें करना क्या है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक, ठीक है। उनमें 3 में क्या है, मतलब एक प्रकार से समानता दिख रही है, और एक चौथा जो ऑप्शन है क्या है, अलग है कुछ, ठीक है। तो उसी को छाट करके आपको बताना है, मतलब कौन कौन अलग है, ठीक है, किससे, वही बताना है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर टाइप करते हुए आंसर बताते हुए चलिएगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें कौन अलग है, 17, 27, 29, 37, ठीक है। प्यारे बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आपको ज़रूर से ज़रूर तैयार करना चाहिए ये सारे क्वेश्चन। देखिए 17 क्या हमारा है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर इसे आप लोग कहते हैं। 29 भी क्या है, प्राइम नंबर है। 37 भी क्या है, प्राइम नंबर, मतलब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, किसी से भाग इसमें नहीं दे सकते हो। अगर जो भाग दोगे तो पूरा विभाजित नहीं होगा। लेकिन 27 जो दिया गया है, ये क्या हमारा भाज्य संख्या है। 27 क्या है, भाज्य संख्या। तो यही क्या होगा, सबसे अलग हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। 3 से इसमें भाग दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। 27 में तो कितना हो जाएगा, 9 बार में ये कट जाएगा, 3 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये सबसे अलग हो जाएगा। बात समझ में आई सबको। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इसको सॉल्व करिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा। आप लोग थोड़ा और बड़ा कर दें क्या, वैसे तो प्रॉपर दिख रहा होगा इतना भी। पहला ऑप्शन दिया गया है 12, 144, 13, 156, 15, 180 और 16, 176। कितना आंसर होगा। देखिए अगर जो 144 में हम लोग क्या कर रहे हैं, 12 से भाग लगा रहे हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 बराबर 144, ठीक है। 156 है, इसमें अगर जो 13 से भाग लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 एकम 13 और 2 आ जाएगा, और उसके अंदर कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, 12 मिलेगा। 180 में भी क्या करेंगे हम लोग, 15 से भाग लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 एकम 15 और 3 हो जाएगा यहाँ पर 30, 15 दुनाई कितना हो जाएगा, 30 यानी कि 12। 176 में हम लोग क्या करेंगे, 16 से भाग लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 16 एकम 16, उसके बाद कितना हो जाएगा, 16 एकम 16, यानी कि इसमें 11 आ रहा है, इसमें 12 आया, इसमें 12 आया, इसमें 12 आया, लेकिन लास्ट वाले में क्या आ रहा, 11 आ रहा है। तो क्या होगा, यही हमारा अलग हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आसान है, लेकिन से लॉजिक अगर जो आप लोग नहीं पढ़े रहेंगे ना, तो आंसर कभी नहीं कर पाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपको पढ़ना ज़रूरी है ये सारे लॉजिक आपको, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें आपको एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाया भी गया है। इसमें लिखा गया है ओ ई को 3 लिखा जा रहा है, एक्स डी को 6 लिखा जा रहा है, वी के को 2 लिखा जा रहा है, पी एच को कितना लिखा जा रहा है, 3, ठीक है। इसमें कौन अलग हुआ, ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों, ये होता है 15, ठीक है। और ई का कितना होता है, ओ का 15 होता है, और ई का कितना होता है, 5 होता है। अगर जो 15 में हम लोग 5 से भाग लगा देंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 3, जो कि यहाँ पर दिया गया है। एक्स का कितना होता है, 24, और डी का कितना होता है, 4, भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। इसमें भी सही चल रहा है। के का कितना होता है, 22 होता है, और सॉरी वी का 22 होता है, के का कितना होता है, 11 होता है, भाग लगाने पर कितना मिल जाएगा, 2, यानी कि यहाँ पर भी ये भी सही चल रहा है। पी का कितना होता है, 16 होता है, और एच का कितना होता है, 8 होता है, भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, 8 दुना 16 होगा, यहाँ पर 3 दिया गया है प्यारे बच्चों। तो यही क्या होगा, हमारा सबसे अलग हो जाएगा और सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का कौन सा चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा, ये वाला, ठीक है। बाकी ये सारे ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि सब में मैचिंग मैचिंग मिल जा रहा है, ठीक है। जो दिया गया है वही मिल गया, जो दिया गया वही मिल गया, जो दिया गया इसमें 3 दिया गया था, ठीक है, 2 मिल रहा, तो क्या होगा, यही अलग होगा। इसको देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा।
क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों को अगर जो ध्यान से नहीं करेंगे। शुरुआत में मैं भी देखा था तो हमको भी लगा कि ये क्वेश्चन कैसा हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखेंगे ना प्यारे बच्चों, तो ये एच जो दिया गया हमारा कॉन्सोनेंट है, जे भी कॉन्सोनेंट है, एम भी क्या है कॉन्सोनेंट है, एक्स भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है, मतलब सब कॉन्सोनेंट है। ये क्या होता है हमारा वाइवल होता है, के कॉन्सोनेंट, ई वाइवल, और ये क्या हो जाएगा हमारा कॉन्सोनेंट हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो वी वाइवल हो जाएगा ओ, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट हो जाएगा, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, ठीक है, ये भी कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, यहाँ पर भी वाइवल हो जाएगा, ठीक है, यू वाइवल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कॉन्सोनेंट, ठीक है। यानी कि स्वर व्यंजन वाला खेल चल रहा है। इसमें भी वाइवल मिल रहा है, कॉन्सोनेंट वाइवल कॉन्सोनेंट, इसमें भी मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, लेकिन इसमें केवल कॉन्सोनेंट मिल रहा है, यानी कि व्यंजन मिल रहे हैं। तो क्या होगा इसका पहला ऑप्शन सही आंसर होगा, ए ऑप्शन कह सकते हैं हम लोग। बात समझ में आई, ठीक है। इसमें क्या केवल मिल रहे हैं कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन मिल रहे हैं, ठीक है। और इसमें स्वर और व्यंजन दोनों, अंग्रेजी में आप लोग पढ़े होंगे स्वर और व्यंजन, तो वही हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए इसका क्या आंसर होगा। मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। इसमें क्या लिखा गया, LOCAT को ये लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों लिखी गई हैं, तो इसमें कौन सा अलग है आपको ये बताना है। तो अगर जो इसको ध्यान से देखा जाए ना, तो ये वाला कैसे आया है, ठीक है, ओ को पहले कर दिया, यल को बाद में कर दिया, ओ यल, ठीक है, सी अपनी जगह पर ही है, ठीक है। ए और टी को एक्सचेंज कर दिया, तो टी पहले आ गया है, ए बाद में, और लास्ट में ई रख दिया गया है। ऐसे तो किया गया, इसको भी कर लो। क्या लिखा गया है, EXAMIN, ठीक है। यक्स पहले ई बाद में, यक्स पहले ई बाद में हो गया, ठीक है। ए को वहीं पर रहने देना, बीच वाला वैसे ही था, सी अपनी जगह पर ही ना, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ए भी हम लोग सीध में रखेंगे, इन दोनों को चेंज कर लो, आई पहले यम बाद में, और यन तो लास्ट वाला लास्ट में ही रहेगा, ठीक है। दो को चेंज करो, एक नहीं चेंज करना, दो चेंज करो, एक नहीं चेंज करना, ठीक है। देखो मैच करेगा, XEAIMN, ठीक है, मैच कर रहा, तो ये भी तो नहीं सही होगा, ठीक है। इसको चेक करो, PLENTY, ठीक है। इसको चेक करिए, यल क्या हो जाएगा, यल पी मिलना चाहिए, ई दिख रहा है यहाँ पर। क्या करेंगे इसको, ये हमारा अलग हो जाएगा सबसे, ठीक है। फिर क्या होगा, ये अलग हो जाएगा। इसमें चेक करिए CO, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, OC लिखेंगे, चलो ठीक है। W को तो चेंज नहीं करना, वहीं पर रहेगा। AR को क्या लिखेंगे, RA लिखेंगे, D अपनी जगह पर, ठीक है। तो ये भी मैचिंग कर रहा था, ठीक है। तो जो नहीं मैच कर रहा वही सही होगा, यानी कि इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। बात समझ में आई सबको, हाँ या ना, जल्दी से बोल दो। बहुत अच्छे, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। इसमें क्या है आपका, समाचार पत्र जो दिया गया, संपादक, फिल्म निर्देशक, ठीक है, टिकट, डाक टिकट, ठीक है, डाक टिकट संग्राहक, ठीक है, उसके बाद दिया गया पुस्तक लेखक, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलग हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा डाक टिकट, डा क्या होगा, डाक टिकट जो होगा, डाक टिकट संग्राहक, ठीक है, ये क्या होगा, अलग हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन छूट रहा गया, 7 नंबर भी देखेंगे अभी हम लोग। देखिए, नेपच्यून को क्या लिखा गया है, शनि लिखा गया है, सैटर्न को बुध लिखा गया है, उसके बाद क्या लिखा गया है, मंगल को पृथ्वी लिखा गया है, मार्स को मंगल लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें कौन अलग होगा, ठीक है, चौथा ऑप्शन अलग हो जाएगा, ठीक है। इसमें सबके नाम गड़बड़ लिखे गए हैं, ठीक है, लेकिन मार्स गैस को क्या कहते हैं हम लोग, मंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा सही हो जाएगा आंसर प्यारे बच्चों। एक ही जगह सही लिखा, बाकी सब जगह गलत लिखा गया है, ठीक है। तो जो सही लिखा गया वही हमारा सही आंसर हो गया फिर। इसमें देखो लिखा गया ग्रेफाइट, और ये क्या लिखा गया, मोती लिखा गया। अगर जो थोड़ा सा आपको टाइपिंग मिस्टेक लग रहा होगा तो इस तरह से लिखा गया मोती, ठीक है। ये लिखा गया हीरा, और ये क्या लिखा गया, कोयला। कौन अलग होगा, और पहला वाला ग्रेफाइट था, इसको भी लिख दे रहे हैं, सबको लिखे हैं तो इसको भी लिख दे रहे हैं ग्रेफाइट। देखो प्यारे बच्चों, इसमें अलग की बात की जाए तो जो ग्रेफाइट है, हीरा है, कोयला है, ये क्या है, कार्बन के अपर रूप हैं, क्या है, कार्बन के अपर रूप हैं, ठीक है। लेकिन मोती क्या होगा, इसमें अलग हो जाएगा फिर, ठीक है, ये कार्बन का अपर रूप नहीं है, इस वजह से। इसको देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्या लिखा गया है, मणिपुर, कोहिमा, सिक्किम, मिजोरम, ठीक है। तो इसमें क्या अलग होगा, कोहिमा आपका अलग हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। क्या दिया गया है, मणिपुर दिया गया है, कोहिमा दिया गया है, ठीक है, और क्या दिया गया है, सिक्किम दिया गया है। तो अलग कौन सा हो जाएगा, एकदम अच्छे तरीके से जान सकते हैं आप लोग, क्या होगा, कोहिमा अलग हो जाएगा।
ठीक है, माँ पे मात्रा लगाया गया बीच में, ये इसको गलत थोड़ा सा लिख दिया गया, ऐसे लिखना है कोहिमा। ठीक है, देखो मणिपुर की राजधानी क्या होती है, इम्फाल होती है। ठीक है, उसके बाद में जो दिया गया है आपका सिक्किम होता है, इसका क्या होगा, गंगाटोक होगा। और जो मिजोरम दिया गया है, इसका क्या हो जाएगा, आइजोल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन से यहाँ पर जो दिया गया है आपका कोहिमा। ठीक है, कोहिमा ये क्या है, राजधानी नागालैंड की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी वजह से क्या होगा, ये अलग हो गया। सब जगह क्या है, राजधानी आपको पता करनी होती, लेकिन से ये राजधानी ही दिया गया है। सब राज्य के नाम है। ठीक है, लेकिन से जो एक दे दिया गया, क्या, राजधानी दे दी गई है। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फिर, और बताइए इसका क्या आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, IMF, सार्क, उसके बाद लिखा गया यूनिसेफ और WHO। ठीक है, इसमें कौन अलग है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों। देखिए, अगर जो हम लोग IMF या फिर UNSF को कहें या फिर WHO को कहें, ठीक है, तो ये क्या है, विश्व के मतलब संगठन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और अगर जो हम बात करें सार्क की, तो सार्क क्या होता है, क्षेत्रीय होता है, क्षेत्रीय के कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, क्या होता है, क्षेत्रीय। ठीक है, क्षेत्रीय संगठन के कैटेगरी में आ जाता है, बाकी ये सब क्या है, विश्व के संगठन में आते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होगा, ये अलग हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लो, फिर बताओ इसका क्या आंसर होगा आप लोग। आगे दिया हो गया होगा क्वेश्चन, इधर तो नहीं है। देखिए, इसमें करना क्या है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, 11 नंबर से 20 नंबर से संबंध बताने हैं आपको। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अगर जो आपको, ठीक है, मिस प्रिंट होंगे तो मैं उसको सही करा दूंगा। एक आध क्वेश्चन तो मिस प्रिंट है टाइपिंग में। देखिए, लिखा गया है 20, ठीक है, 11 से बताया जा रहा है, तो 102 का संबंध किससे हो जाएगा, 20 का आधा कर लो प्यारे बच्चों। 20 का आधा कितना होगा, 20 में 2 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 10। और 10 में एक जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 11 आ जाता है। ठीक है, ये वाला रिलेशन यहाँ पर चल रहा है, ये रिलेशन यहाँ पर कर लो। 102 में क्या करो, 2 से भाग लगा दो, तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 51 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो इसका कौन सा दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फिर बात समझ में आई कैसे करना है। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ इसका क्या आंसर होगा फिर आप लोग। क्वेश्चन खतरनाक है। ठीक है, आराम से करेंगे, आंसर गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। देखिए, अगर जो जोड़ने से काम बन रहा तो जोड़ लो, गुणा करने से काम बन रहा गुणा कर लो। ठीक है, भाग करने से काम बन रहा भाग कर लो। ठीक है, और अगर जो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या का रूल चल रहा तो उसको लगा लो। जो भी मतलब नियम कानून चल रहे हैं उसको ध्यान में करके आपको करना है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं चल रहा तो क्या करो, स्क्वायर एंड क्यूब देख लो। तो यहाँ पर देखेंगे ना, अगर जो हम लोग 4 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है, 4 चौका 16, चौका 64। ठीक है, और 64 में अगर हम लोग 4 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 68 आ जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये पता चल जाएगा कि कहाँ से ये आया। ठीक है, 130 की बात की जाए तो 5 का क्यूब करो, 55 25 बच्चे 125। 125 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 130। ठीक है, 4 आया 5 आया, यहाँ पर 6 चेक कर लें क्या, नहीं तो 6 के बाद में यह 4 था, ये 5 था, तो यहाँ पर 6 हो तो 7 वाला तो भी बनना चाहिए। तो 7 को पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं। तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते कितना हो जाएगा, 343 होता है आई थिंक, 49 और गुड़े कितना, 7। ठीक है, करके देख लेते हैं, गड़ा ना हो जाए। 9 सत्ते 63 का 3, 6 कैरी हो जाएगा, और 4 सत्ते 28, 2 30, 4 34। ठीक है, सही है, 343। और इसमें क्या कर जोड़ना, 7 जोड़ देना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। मतलब सब कुछ सही चल रहा है, इसमें भी वही काम कर लो। क्या करो, 6 का क्यूब कर लो, 6 6 36, छक्का 216, और 216 में क्या करो, ये 6 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 होता है ना, 12 का 2, एक कैरी हो जाएगा, यानी कि 2, और फिर से 2, यानी 222। तीसरा ऑप्शन फिर सही आंसर होगा प्यारे बच्चों। इसका कौन सा जो दिया गया है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
बात समझ में आई सबको? हाँ, तो आगे बढ़ जाएंगे। और जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं, लाइक ज़रूर करेंगे जल्दी से क्लास को, ठीक है। क्लास ख़त्म होने के बाद में बताइएगा, इसके बाद में साइंस के क्वेश्चन कराए जाएंगे अगले वीडियो में या मैथ के। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस है, ठीक है, इसको मुझे देख करके सही करना पड़ेगा। क्वेश्चन का पीडीएफ मुझे ढूंढना पड़ेगा। पीडीएफ में और क्लियर नहीं दिख रहा था ना, इसलिए टाइप कराया गया, और टाइपिंग में भी कुछ चीज़ें अच्छे तरीके से टाइप नहीं हो पाई हैं। ये क्वेश्चन ही पूरा इस तरह से नहीं है। ऑप्शन तो सही है ना, 2 3 4 7, हाँ ठीक है, ऑप्शन सही है, लेकिन क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है टी, और बट्टे में कितना लिखा गया है, जे। कितना लिखा गया है, टी बटे में जे। रेशियो किसका बताया गया है, 2 का। और यहाँ पर जे ना लिखा गया है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक्स, और बटे में कितना लिखा गया है, एच। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी आपको ये बताना है। तो देखो, टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, टी का 20 होता है, और जे का कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, यानी कि 20 और बटे 10 करते हैं तो कितना आ जाता है, 2 आ जाता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यही रूल यहाँ पर लगा लो। एक्स का कितना होगा, एक्स वाई जेड यानी कि 24, और के का कितना होगा, 8 होगा। भाग लगाने पर कितना आ जाएगा, 3। तो इसका कौन सा सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फिर बात समझ में आई सबको? चलो, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है। इसमें लिखा गया है डी का संबंध 10 से बताया गया है। डी का संबंध 10 से बताया गया है, एच आई का संबंध किससे होगा। कुछ ना समझ में आए, प्लेस वैल्यू लिख लो। डी का कितना होता है, 4 होता है। ई का कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, 10 कैसे आएगा, अगर जो 4 और 5 का गुणा कर देते तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, और 20 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ भी वही कर लो। एच का 8 होता है, आई का कितना होता है, 9। 9 8 कितना हो जाएगा, 72, और 72 का आधा कर लो, कितना आ जाएगा, 72 का आधा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा ना। तो इसका कौन सा, तीसरा वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। बात समझ में आई सबको? अगर जो आप लोग ये सोच रहे हैं, ठीक है, कि ये लॉजिक लगाया गया होगा, ठीक है, कि इन दोनों को जोड़ करके एक जोड़ दिया गया हो, 4 5 9 और एक जोड़ दिया गया, 4 + 5, ठीक है, और एक जोड़ दें, ठीक है, सही से चल क्यों नहीं रहा ये जी, तो भी 10 आ जा रहा है। लेकिन इसमें ये रूल नहीं फॉलो होगा, ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा। 8 होगा + 9, और एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। 18 ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ये लॉजिक मत समझिए, ठीक है। गुणा करके 2 से भाग लगा दीजिए, आराम से आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन को भी ध्यान में रखना होता है। इसको देखिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा। जूम कर दें थोड़ा सा अच्छे से। इसमें क्या लिखा गया है, और कौन सा इसका लॉजिक क्या बनेगा, देखते हैं चलो। ए का 1 होता है, ठीक है, सीधा सीधा बन जाएगा। आर का 18 हो जाएगा। ओ का कितना होता है, 15 होता है। यू का कितना होता है, 21 होता है। एन का 14 होता है। और डी का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। छोटा दिख रहा होगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ए आर ओ यू एन डी। ठीक है, ये लिखा गया ना। ए का 1 आया है, आर का 18, ओ का कितना होता है, 15 होता है। यू का कितना होता है, आपका 21 होता है। और एन का कितना, 14, और डी का कितना, 4। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पर कितना लिखा गया है, डी यू आर, ठीक है, यक्स क्यू जी। ठीक है, कुछ समझ में आए तो सॉल्व करो, नहीं समझ में आए तो प्लेस वैल्यू तो लिखना ही पड़ेगा। डी का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यू का कितना हो जाएगा आपका, यू का 21 होगा, ठीक है। आर का 18 हो जाएगा, और यक्स का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्यू का कितना होगा आपका, क्यों दिया गया क्या, और जी का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। क्यू का कितना होगा, 17 होगा। ये तो चल रहा है, देखो ध्यान से। 1 से कितना हो गया, 4 हो गया, यानी कि 3 जोड़ा गया है। 18 3 21 होता, 15 3 18 होता, 21 3 24 होता, 24 3 17 होता, 4 3 कितना होता, 7। मतलब 3 3 सब में जोड़ दिया गया है। यही काम यहाँ भी कर लो। पी का कितना होगा, 16 होगा, और 16 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 19। ठीक है, 19 नंबर पे कौन आता है, यस आता है। ये नहीं होगा, ना ही ये होगा। ठीक है, पहले और लास्ट वाले ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा आपका। आगे ओ
वो 15 नंबर पे होता है, और 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 नंबर पे आर आएगा। ये सही होगा, इसमें एच दिया गया, गलत कर दो, ठीक है। बाकी और सब सॉल्व करना होगा, सबका निकालना होगा तो निकाल लीजिएगा। लास्ट वाला मैं चेक कर दे रहा हूँ, ये कितने पर होता है 5 पे, 5 3 जोड़ेंगे 8, 8 नंबर पे कौन आता है ये चाहता है, मतलब सब कुछ मिल रहा है यहीं दूसरे वाले ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। ज़्यादा आपको परेशान होना भी नहीं पड़ेगा आपको। 16 नंबर क्वेश्चन, इसको देखिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 अक्षर इसमें दिए गए, कहीं गलत गिले हैं, ठीक है। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13, इसमें हो जा रहा है क्यों, गलत टाइपिंग हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। वैसे तो 12 ही होना चाहिए था। इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, ठीक है, जो बी लिखा गया इससे पहले और बाद वाला अक्षर लिख दिया गया है ए, ठीक है। बी के पहले ए और सी, ठीक है। यू के पहले टी यू, उसके बाद क्या है वी, ठीक है। इसी प्रकार सी के पहले बी और डी हो जाएगा, के पहले क्या हो जाएगा जे के, और यल हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो लेटर लिखा गया उसके पहले और बाद वाले अक्षर यहाँ पर लिखे गए। इसी प्रकार इसका भी बना लो, बी के पहले कौन आएगा ए, और बी के बाद में कौन आ जाएगा सी, यानी कि ए बी सी आना चाहिए, ए बी सी। ए बी सी तो दिया ही नहीं गया कहीं इस पे। एक मिनट रुको, मैं क्वेश्चन चेक करता हूँ इसको। ऐसा क्यों नहीं किया गया इसमें। अच्छा, बीच वाला तो नहीं लिखा जा रहा ना, ए और सी ही लिखा जा रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। बीच वाले अक्षर को नहीं लिख रहे हम लोग। ओ, ओ के पहले और बाद वाला अक्षर लिख लो। ओ 15 नंबर पे होता है, 14 नंबर पे यन हो जाएगा, और 15 के बाद में 16, 16 नंबर पे कौन आता है पी आता है, यन पी, एन पी इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो यही ऑप्शन सही आंसर होगा, बाकी ये दोनों ऑप्शन तो गलत होंगे। इसको मन करेगा चेक कर लीजिएगा आगे भी, नहीं तो रहने दीजिए। यस 19 पे होता है, इससे पहले आर हो जाएगा 18 पर, और यस के बाद में क्या आएगा टी आ जाएगा, यानी कि आर टी, ठीक है, लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। सब कुछ मैच कर रहा, तो इसका कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ थोड़ा सा आगे पीछे जरूर हुआ होगा, क्योंकि जितने अक्षर होने चाहिए उससे ज़्यादा अक्षर दिया गया है। मैं चेक कर लूँ क्या, ए सी टी वी डी जे यल डी एफ एस, ठीक है, कुछ होगा जो होना होगा, देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। लॉजिक समझना है बस आपको, ये ज़रूरी है। इसको देखिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा। मेजर बटालियन, ठीक है। कर्नल क्या होगा, रेजिमेंट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर टिक करेंगे हम लोग। इसको देखो, बताओ इसका क्या आंसर होगा। काजला गुजरात, ठीक है। कोचीन, ठीक है। काजला क्या है, काजला नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, कांडला होना चाहिए, डबना, ठीक है। गुजरात और कोचीन का संबंध किससे हो जाएगा फिर, केरला से हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा फिर। अगला क्वेश्चन देखिए इसको, और बताइए इसका क्या आंसर होगा। 19 नंबर है, इसमें क्या लिखा गया, स्फूर्ति महसूस, ठीक है। और उसके बाद में क्या लिखा गया है, स्फूर्ति नहीं होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, स्पर्श। बहुत टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, मैनेज करेंगे। स्पर्श महसूस किया जाता है तो नमस्कार को क्या किया जाता है, मुस्कुराओ, ठीक है। शिष्टाचार, सफलता, स्वीकार, जब कोई नमस्कार करेगा तो उसको क्या करते हैं हम लोग, स्वीकार करते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, इसमें क्या कह रहा है, पहाड़ का संबंध पर्वत से बताया गया, तो धारा का संबंध किससे हो जाएगा, धारा का संबंध किससे हो जाएगा, नदी से, नहर से, ग्लेशियर से हो जाएगा, या फिर आपका जो दिया गया है हिमालय से होगा, ठीक है। पहाड़ी का मतलब क्या है, पहाड़ी का छोटा रूप अगर जो कहना चाहें तो क्या कहेंगे हम लोग, पर्वत कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं ना। उसी प्रकार से आपको बताना है जो धारा है, धारा का रिलेशन किससे हो जाएगा, नदी से हो जाएगा या नहर से होगा, दोनों में आपको एक टिक करना है। देखो, नहर की बात करें तो नहर क्या होगा, एक प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन से नहर में क्या होता है, बनाया जाता है, उसमें क्या होते हैं, मतलब
जो पानी आती है, ठीक है, मशीन वगैरह से जाता है तो कृत्रिम है, ठीक है, तो इसको नहीं कह सकते। ये दोनों क्या है, प्राकृतिक है, तो इसको भी प्राकृतिक ही लेकर चलो। क्या होगा इसका पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। नदी करेंगे हम लोग। थोड़ा सा आप लोग लॉजिक लगाएंगे तो सही आंसर कर पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा ये। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे अतुल महेश्वरी के बच्चे हों या फिर नवोदय कह रहे हैं, ठीक है, या फिर आप लोग एनएमएस के बच्चे हों, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखा क्या गया है, ORIENTAL, ठीक है। इसका कोड क्या बनाया गया है, MBUOFJSP, ठीक है, यही बनाया गया है। आपको इसका कोड बनाना, पहले देखो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, ठीक है। आगे पीछे वाला तो कंडीशन तो नहीं बन रहा है, अगर जो नहीं बन रहा तो प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा। O 15 नंबर पे हो जाएगा, R 18 नंबर पे हो जाएगा, I 9 नंबर पे, E 5 नंबर पर, N कितना होगा, N होता है आपका 14 नंबर पे, T 20 नंबर पे, A 1 नंबर पे, L 12 नंबर पे, 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा 19 नंबर पे, J कितने 10 नंबर पे आता है, ठीक है। F कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, O 15 नंबर पे, U 21 नंबर पे, B 2 नंबर पे, और कितना होगा, M 13 नंबर पे हो जाएगा। लॉजिक देखो कौन सा लॉजिक लग रहा है, ठीक है, उसके बाद में आंसर करो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके इधर कर दे रहा हूँ। आप लोग देख कर बताओ इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, तब तक मैं इधर वाले की सबकी प्लेस वैल्यू लिख दे रहा हूँ, नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग उसके बाद में समझ पाएंगे। कितना लिखा गया, COWARDLY, ठीक है, यही लिखा गया ना। सी का कोड कितना होता है, ठीक है, कोड बाद में लिखेंगे, पहले लॉजिक देखो। इसमें लॉजिक क्या कर रहा है, सीधा सीधा चल रहा है कुछ, 15 से 13, ठीक है, 18 से 2, ठीक है, 9 से 21, ऐसा कोई लॉजिक नहीं, क्रॉस लॉजिक लगाओ, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर आ जाओ, 15 से 16, ठीक है, लास्ट से शुरुआत में आ जाओ, 12 से 13, 18 से 19, 1 से 2, ठीक है, उसके बाद कितना, 9 से 10, 20 से 21, 5 से 6, 14 से 15, मतलब क्रॉस में एक एक बढ़ाकर लिखा गया है, ठीक है। एक एक अक्षर आगे बढ़ करके लिखा गया है, तो प्लेस वैल्यू नहीं लिखेंगे तभी भी चल जाएगा। सी के बाद में क्या आ जाएगा, लास्ट में डी कर लो। वाई के बाद में क्या आ जाएगा, जेड का आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जेड से शुरू होना चाहिए, डी पे ख़त्म होना चाहिए। ये नहीं होगा, यक्स से शुरू हो रहा है। ये नहीं होगा, यक्स से शुरू हो रहा है। जेड से शुरू होना चाहिए, डी पे ख़त्म होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा, इसका पहला ही ऑप्शन सही आंसर होगा। बाकी और किसी को मैच करना है तो इसको भी मैच कर दीजिएगा। यल के बाद में क्या आता है, यल 12 नंबर पे होता है, यम 13 नंबर पे, यानी कि जेड के बाद में यम आना चाहिए, मैं मिल रहा है, ठीक है। ओ के बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पर पी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पी। पी भी मिल रहा है, मिला जुला करके क्या होगा, इसका पहला ही ऑप्शन सही आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है। इसमें क्या लिखा गया है, MONKEY, ठीक है। मंकी का कोड क्या बनाया गया है, XDJ, MNL, ठीक है, यही तो बनाया गया है। अगर जो सीधा सीधा समझ में आ रहा तो लगाओ, नहीं समझ में आ रहा तो क्या करो, सबकी प्लेस वैल्यू तुरंत लिख दो, ठीक है। इसमें सोचो समझो मत कि हाँ लिखेंगे सही जाएगा कि नहीं, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तुरंत लिखो और सबकी प्लेस वैल्यू। यम का कितना होगा, 13 होगा, और उसके बाद में ओ का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा, के का 11 हो जाएगा, ई का 5, वाई का 25, ठीक है। एक्स का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ओ का कितना होगा, 15 होगा, जे का कितना हो जाएगा, 10, एम का 13 हो जाएगा, एन का 14 होगा, यल का 12 हो जाएगा। फिर से तो वही नहीं चल रहा है, फिर से वही चल रहा है, लेकिन से इस बार क्या किया गया, घटाया गया है। 25 से कम 24, 13 से कम 12, ठीक है, 5 से 5, ये डी लिखा गया है, डी है, ओ नहीं, ये डी है, और डी का कितना होता है, 4 होता है। वही तो हम कह रहे 15 कैसे आ गया, ये डी था, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और 15 से कम 14 हो जाएगा, 11 से कम 10, और 14 से कम क्या होगा, 13। सब में एक एक कम करते जाना है, ठीक है, क्रॉस में, ठीक है। कितना लिखा गया, TIGER, टाइगर, ठीक है। बनाओ जल्दी से इसका कोड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर से पहले क्या आ जाएगा, आर 18 पर होता, 17 पर क्या आ जाएगा, क्यों, एक ही ऑप्शन में दिख रहा तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या होंगे, इसके रॉन्ग हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। और चेक करना होगा कर लीजिएगा,
टी से पहले क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, लास्ट में यस होना चाहिए। ठीक है, इन सबको भी ढूंढ करके करिएगा, लेकिन से टाइम बचाने की वजह से क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐसे ही कर ले रहे हैं। इसमें क्या लिखा गया है, FIRE, इसका कोड क्या बनाया गया, QHDE, और क्या है, दो चीज़ दिया गया है, MOVE, इसका कोड क्या बनाया गया है, ZMWE। ठीक है, आपको किसका बनाना है, OVER। ठीक है, इसका कोड बनाना है। देखो जब दो चीज़ें दी हो ना, तो जो जिसके सीध में होता है वही उसका कोड होने की कोशिश रहेगा ज़्यादातर। ठीक है, ई के सामने यहाँ पर भी ई दिख रहा है, यहाँ भी ई के सामने यहाँ पर ई दिख रहा है। ठीक है, तो जो जिसके सामने है वही कोड बना करके एक बार चेक कर लो, अगर जो ऑप्शन मिल गया तो सही है, नहीं आएगा तो समझिए क्वेश्चन में कुछ दिक्कतें हैं या फिर कोई दूसरा लॉजिक लग रहा है। ठीक है, तो पहले चेक कर लेते हैं, ज़्यादातर यही नियम लग जाएगा। ओ के सामने कौन दिख रहा है, यम, यानी कि शुरुआत यम से होना चाहिए। सब ऑप्शन यम से शुरू का है, मतलब यही लॉजिक ही लगा जो जिसके सामने है। अगर जो एक दो ऑप्शन नहीं होता तो एक बार सोचते हैं हाँ ये तो नहीं, दूसरा लॉजिक हो सकता है। वी के सामने क्या है, डब्लू, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, डब्लू 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 सब में दिख रहा है। ई के सामने क्या है, ई के सामने ई ही है तो ई रखेंगे, इन दोनों में नहीं दिया गया तो इन दोनों को हटा दो। आर के सामने क्या आ रहा है, आर के सामने डी, यानी कि डी कहाँ पर दिया गया, पहले वाले ऑप्शन में। तो कौन सा सही होगा, इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, सिंपल सा है। इसी तरह से दिया गया आपका 24 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क। ठीक है, घर पे ट्राई करिएगा इसको। ठीक है, होमवर्क मैं इसको दे दे रहा हूँ, सेम सेम है। ठीक है, जो जिसके सामने है वही उसका कोड हो जाता है, उसी को ध्यान में रख के आपको इसका बना करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोग लगाइएगा, इसको देखिए। इसमें इसका कोड 5 बताया गया, इसका 7, तो इसका क्या होगा। ठीक है, 5 देखने पर क्या पता चला, 1 2 3 4 5 6 दिया गया है, 5 बताया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिया गया, 7 बताया गया। एक कम कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 से एक कम करेंगे कितना आ जाएगा, 9। NMS के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, लेकिन अतुल महेश्वरी में इतने ईजी क्वेश्चन मुश्किल है आना। बात समझ में आई सबको, ये वाला क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, बाकी और क्वेश्चन तो अच्छे लेवल के थे ही। 26 वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें मिस प्रिंट है तो इसको छोड़ेंगे हम लोग। इस तरह का मैंने बहुत सारा क्वेश्चन कराया, तो आप लोग क्लास से प्रैक्टिस करिएगा इसका क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके सिंबल वाले क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है, तो आपको मैराथन में भी कराया गया है और उस तरह भी कराया गया है। ये देखो 27 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा और मज़ेदार है। क्या कहा जा रहा है इसमें, जैसे वायरस पानी, पानी सड़क, सड़क बादल, बादल आकाश, आकाश समुद्र, समुद्र पथ है, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। हवाई जहाज तो वैसे आकाश में उड़ते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, आकाश में उड़ता है। लेकिन आकाश हम लोग टिक करेंगे सही और एग्जामिनर करेगा गलत। ठीक है, आप लोग सही करोगे, एग्जामिनर गलत कर देगा। क्यों, क्योंकि कह रहा आकाश को कुछ दूसरा कहा जा रहा है। आकाश को क्या कहा जा रहा है, समुद्र। ठीक है, तो समुद्र कहाँ दिया गया, दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन बिल्कुल उसी की जैसा है, देखो। धूल को वायु, वायु को अग्नि, अग्नि को जल, जल को रंग, रंग का वर्षा। ठीक है, और वर्षा को धूल कहा जा रहा है। तो फिर मछली कहाँ रहती है, मछली तो वैसे हम लोग जानते हैं जल में रहती है। कहाँ रहती है, जल में। ठीक है, जल ऑप्शन में नहीं दिया गया, जल या कह लो या पानी कह लो। ठीक है, पानी तो दिया गया है, पानी पर आप लोग सही टिक करेंगे, एग्जामिनर गलत टिक कर देगा। ठीक है, तो इस पर तो नहीं करना है। अब जल का या पानी का मतलब क्या बताया गया। ठीक है, जल और पानी एक ही चीज़ है, जान लो। ये यहाँ पर पानी लिख दिया गया, उसका अब घबराना नहीं है। जल को क्या कहा जा रहा है, रंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रंग, यानी कि तीसरा ऑप्शन टिक करेंगे हम लोग। बात समझ में आई सबको। अब देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अगर जो आए तो आधेतर बच्चे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये नए टाइप का क्वेश्चन है और अक्सर ये बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, लेकिन से आपके एग्जाम में भी आया है। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है, उज्जवल छोटा लड़का। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया, उज्जवल छोटा लड़का। तीन चीज़ें दी गई, 1 4 5 लिखा गया, कितना, 1 4 5। लंबा बड़ा लड़का, ठीक है, लंबा बड़ा लड़का, इसमें 3 अक्षर दिए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद में क्या दिया गया है, नहीं, इसका कोड ये दिया गया, उज्जवल छोटा लड़का का क्या दिया गया है, ये 1 2 3 दिया गया है, और 1 4 जो 5 दिया गया है, यहाँ तक का कोड दिया गया है। ठीक है, और इसका कोड क्या हो, यहाँ पर दिया गया है। आपको बताना क्या है, उसी भाषा में उज्जवल का अर्थ बताना। ठीक है, एक वो पता नहीं क्या लिख दिया है। ठीक है, उज्जवल का अर्थ क्या होगा आपको ये बताना। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो पहली 2 लाइनें हैं, जो उसमें देखो सेम सेम क्या लिखा गया, उज्जवल छोटा लड़का, और इसकी अगली लाइन क्या है, लंबा बड़ा लड़का। ठीक है, तो इसमें क्या मिल रहा है, मैच कुछ कर रहा है, लड़का। ठीक है, यहाँ पर मिल रहा है लड़का और यहाँ पर भी मिल रहा है लड़का।
ठीक है, लड़का लड़का मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो नंबर कौन सा मैच कर रहा है, जो मैं नंबर मैच करेगा वही क्या होगा, लड़का का कोड हो जाएगा। किसका कोड हो जाएगा, लड़का का कोड हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर कौन सा मैच कर रहा है, एक ही केवल मैच कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, लड़का का कोड कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। आगे फिर से दूसरी लाइन और तीसरी लाइन को मैच करो। ठीक है, इसमें लिखा गया है लंबा ठीक है, बड़ा लड़का, और इसमें क्या लिखा गया है, सुंदर छोटा फूल। ठीक है, इसमें कुछ नहीं मैच कर रहा, तो इससे तो कोई काम ही नहीं बनेगा हमारा। पहले वाले इसलिए से चेक कर लो, इसमें क्या लिखा गया है, यहाँ पर छोटा लिखा गया और यहाँ पर भी छोटा लिखा गया है। ठीक है, दो चीज़ें लिखी गई हैं। अब इसमें लिखा गया 637 और यहाँ पर क्या लिखा गया है, 123, तो इसमें कौन मैच कर रहा, 3, यानी कि जो छोटा है ना, छोटा का कोड क्या आ जाएगा, छोटा का कोड हो जाएगा फिर 3 हो जाएगा। ठीक है, एक किसका कोड हो गया है, एक हो गया लड़का का कोड। ठीक है, और 3 किसका कोड हो गया, छोटा का कोड हो गया, तो बच क्या रहा, 2, और 2 बच रहा, तो इसमें भी बच रहा ना उज्जवल, यानी कि उज्जवल का क्या हो जाएगा, 2 कोड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा कोड। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से दोबारा देखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसी तरह से उसको भी करते हैं ना हम लोग, क्लास खत्म होने के बाद में एक क्वेश्चन फिर से देखिएगा, और नहीं समझ में आएगा ना तो इस तरह का मैं 5-6 क्वेश्चन ले आऊँगा आप लोग के लिए, वही करवाऊँगा केवल। एक निश्चित कोड भाषा में 617 मीठा और गर्म लिखा जा रहा है। ठीक है, 735 को क्या लिखा जा रहा है, काफ़ी मीठा है। ठीक है, 3 वर्ड, काफ़ी मीठा है। ठीक है, और 263 का अर्थ क्या है, चाय गर्म है। ठीक है, आपको बताना है किसका, काफ़ी गर्म है, इसका कोड बनाना है। तो पहले लिखा गया कितना, 617। ठीक है, और इसका कोड क्या बनाया गया है, मीठा और गर्म। ठीक है, अच्छे से समझो। अब दूसरा वाला उठाओ, कितना लिखा गया है, जो मैच कर रहा हो। ठीक है, इसमें देखो कुछ मैचिंग नहीं है ना, तो इसको नहीं उठाएंगे हम लोग, दूसरा वाला उठा लेंगे। फिर यहाँ तक कंप्लीट हुआ था और दूसरा वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें 6-6 जो मैच कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं मैच कर रहा था, तो इसको नहीं उठाएंगे, इसके साथ में इसको उठाएंगे, 2 6 3। इसका मतलब क्या बताया गया, चाय गर्म है। क्या, चाय गर्म है, क्या मैच कर रहा है इसमें, गरम मैच कर रहा है। क्या मैच कर रहा है, गरम मैच कर रहा है। और इसमें क्या मैच कर रहा है, 6 मैच कर रहा है, तो गरम का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। गरम का कोड क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 हो जाएगा। अब देखो इसमें 3 मैच कर रहा है, इसमें भी 3 मैच कर रहा है। ठीक है, और इस लाइन में क्या मैच कर रहा है, काफ़ी मीठा है, और यहाँ पर लिखा गया है चाय गर्म है, तो क्या मैच कर रहा है, यानी कि है का कोड क्या लिखेंगे, है का कोड हम लोग लिखेंगे 3। है का कोड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बाकी जो बच रहा है उसको लिख दो। ठीक है, 6 भी चला गया, 3 भी चला गया, बच रहा है क्या, 2। ठीक है, 2 किसका हो जाएगा, 2 का हो जाएगा कोड चाय। ठीक है, और 2 का कोड क्या हो गया, चाय हो गया। और का कोड क्या, और का कोड फिर क्या होगा, और कहीं पर मिल रहा कि नहीं मिल रहा है, 1 मिनट रुकेंगे। हाई का कोड मिल गया हमें। ठीक है, उसके बाद चाय का मिल गया है, गरम का भी मिल गया। अब इसमें क्या बच रहा, मीठा बच रहा है। ठीक है, मीठा का कोड नहीं मिला क्या, इसमें और इसमें मैच करो। ठीक है, इसमें ठीक है, इसमें लिखा गया मीठा और इसमें भी लिखा गया मीठा, और इसमें लेटर कौन सा मैच कर रहा, 7। ठीक है, 7 मैच कर रहा, तो मीठा का कोड, इसको शुरुआत में मुझे क्यों नहीं दिखा, मीठा का कोड कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मीठा भी मिल गया, गरम भी मिल गया है। ठीक है, गरम का कोड कितना आया, 6 है, मीठा का 7 आया, तो और का कितना हो जाएगा, और का कितना कोड हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और का कोड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब दिमाग लगाते रहो, बस यही काम है। कॉफ़ी गर्म है, इसका कोड क्या बनाना है। ठीक है, कॉफ़ी गर्म है, तो है का कोड कितना आया है का कोड आया 3, लास्ट में 3 होना चाहिए, इसी में दिख रहा है, यही टिक कर दो। ठीक है, गर्म का कोड कितना आया, 6, फिर तो ये तो गलत हो गया। है का कोड तो हम लोग 3 लेकर आए थे, लेकिन इसने तो गलत कर दिया, 3 आया। चाय का कोड कितना आया है, चाय का कोड 2 आया है। कुछ गलत हो रहा है इस क्वेश्चन में आई थिंक, तो इसको छोड़ते हैं हम लोग, छोड़ दें क्या, कल कर लेंगे इसको हम लोग, क्योंकि गलत तो नहीं आना चाहिए था इसको भी, इतना मेहनत से किए थे हम लोग सॉल्व। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की इस क्लास में बस यहीं 30 तक रखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर जो आपको समझ में आ गया होगा तो आंसर बताइएगा। फिलहाल मुझसे तो गलत हो गया कहीं ना कहीं सॉल्व करने में, इतना ज़्यादा करते करते,
लेकिन से अगर जो आपका सही आंसर आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, कहाँ गलती हुई है ये ज़रूर बताइएगा मुझे। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।